आज की क्लास में हम बात करने वाले बच्चों कि कैसे हम सीरियल और नॉन सीरियल शेड्यूल्स को कैलकुलेट करते हैं। हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं तो कितने शेड्यूल्स होंगे, कितने उसमें से सीरियल शेड्यूल्स होंगे, कितने नॉन सीरियल शेड्यूल्स हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कंप्लीट कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ शेड्यूल्स in these transaction, or you can say n number of transaction, then how can you calculate it? तो समझने की कोशिश करते हैं बेटा। सपोज दैट हमारे पास n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, लाइक T1, T2, T3, Tn, और हर ट्रांजेक्शन्स में K1, K2, K3, Kn ऑपरेशंस है। बिकॉज मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन है, मान लो T1, so the transaction is the collection of instructions or several operations. तो हमारे पास क्या है बच्चे, T1, T2, और ऐसे करते करते आपके पास n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं और हर ट्रांजेक्शन में K1 से Kn तक ऑपरेशंस है। ओके, देन जब आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स आर देयर इन दीज ट्रांजेक्शन और इन n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nn, और इस कंप्लीट का फैक्टोरियल निकालोगे, देन डिवाइड करोगे n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय nn फैक्टोरियल। सो अगर मैं बात करूं, अब ये तो आपका टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स आ गया, एंड शेड्यूल्स आर द कलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, अब जो शेड्यूल है वो आपका सीरियल हो सकता है या नॉन सीरियल हो सकता है, ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स, अब इसमें सीरियल शेड्यूल्स कितने हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सीरियल शेड्यूल जैसे कि सपोज दैट आपके पास टोटल 3 ट्रांजेक्शंस हैं, T1, T2 और T3, 3 ट्रांजेक्शन है, और आपसे बोला जाए कितने सीरियल शेड्यूल्स पॉसिबल है। तो मैंने आपको बताया था सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल में डिफरेंस क्या होता है। सीरियल शेड्यूल में हमारे पास एक ट्रांजेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक दूसरा ट्रांजेक्शन आपका स्टार्ट नहीं होगा, या कहना चाहिए एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट नहीं होगा। मतलब जब तक एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा दूसरा ट्रांजेक्शन बिगिन नहीं होगा। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो एक ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट होता है, देन दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है, वो कंप्लीट, उसके कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है। नॉन सीरियल में क्या होता है, इंटरलिंक्ड फैशन में कोई भी ट्रांजेक्शन कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है। मतलब अगर मान लो T1 ट्रांजैक्शन के कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गए, उसके बाद T2 भी आ सकता है, देन फिर से T1 आ जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, लेकिन सीरियल शेड्यूल में अगर T1 कंप्लीट नहीं होगा तब तक T2 को वेट करना पड़ेगा, वैसे ही T2 जब तक कंप्लीट नहीं होगा T3 को वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स आर इन द कंप्लीट ट्रांजेक्शन, और यू कैन से इन द n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो आप क्या बताओगे। अगर आप देखो तो इसमें क्या होगा, पहले T1 मान लो एग्जीक्यूट हो गया, देन T2 एग्जीक्यूट हुआ, देन T3, दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। फिर हम बात करेंगे तो क्या होगा, T1 एग्जीक्यूट हो गया, देन T3 एग्जीक्यूट हो गया, देन T2 एग्जीक्यूट हुआ, बिकॉज सीरियल है ना, सीरियल है तो एक कंप्लीट होगा देन दूसरा स्टार्ट होगा। फिर T3 पहले एग्जीक्यूट हो गया, देन T1, देन T2। फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है बच्चे, T3 पहले कंप्लीट हुआ, देन आपका T2 कंप्लीट हुआ, देन T1। फिर क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन, पहले T2 कंप्लीट होगा, देन T3 कंप्लीट होगा, देन T1। फाइनल क्या होगा, T2, T1 और T3। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6। इट मींस अगर 3 ट्रांजेक्शन है तो पॉसिबिलिटीज कितनी होगी सीरियल शेड्यूल की, फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ, 3 into 2 into 1, that is 6। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स निकालने को आए तो इट इज ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ n ट्रांजैक्शन, इट मींस फैक्टोरियल ऑफ n। व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल्स, तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है। आप देखो, आपने टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल निकाल लिया, उसमें से सीरियल शेड्यूल को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स माइनस नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स। और टोटल शेड्यूल्स क्या है, सीरियल शेड्यूल्स प्लस नॉन सीरियल, और टोटल का आपको फॉर्मूला पता ही है,
तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल में से नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल्स आ जाएंगे। कुछ एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो सपोज दैट आपके पास फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कंसीडर देयर आर 3 ट्रांजैक्शंस, 3 ट्रांजैक्शंस है और आप उसको सपोज कर लो T1 है, T2 है, T3 है। जो 3 ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं उसको आप मान लो कि T1 then T2 then T3 with 2 3 4 ऑपरेशंस। मतलब T1 के पास कितने इंस्ट्रक्शन है? 2 इंस्ट्रक्शंस हैं या ऑपरेशंस हैं। T2 के बाद 3 इंस्ट्रक्शंस हैं और T3 के पास 4 इंस्ट्रक्शंस हैं। देन आपका पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स आर पॉसिबल। अब टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स में आप क्या करते हो? फॉर्मूला क्या है? n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट 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 nn। ठीक है, तो आपके पास देखो 2 3 एंड 4 ये ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। तो 2 ऑपरेशन देन 3 ऑपरेशन देन 4 ऑपरेशन। ठीक है, और इसका निकालना पड़ेगा आपको फैक्टोरियल। फॉर्मूला आप देखो यही है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nn। जो भी ऑपरेशंस हैं उनका फैक्टोरियल निकालो, डिवाइड बाय n1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n2 n3 ऐसे nn जितने भी आपके पास पॉसिबल ऑपरेशंस है। तो आप डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड करोगे बच्चे फैक्टोरियल ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4। ओके, तो आप अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप क्या आएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 तो आ जाएगा 9। तो फैक्टोरियल ऑफ 9 डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4। देन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास टोटल आएगा 1260। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स। ये आपका टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितना हो गया बेटा? 1260। ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हमारा है वो आ गया हमारा 1260। तो यहाँ आंसर आ गया मेरे पास 1260। अब टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स मुझे पता है। अब पूछा जा रहा हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स आर पॉसिबल। कितने ट्रांजेक्शन है? 3 ट्रांजेक्शन जो इसके ऑपरेशन गिवन है। और क्वेश्चन क्या किया हुआ है? 3 ट्रांजेक्शन है, टोटल 3 ट्रांजेक्शन है। तो सीरियल शेड्यूल कितने पॉसिबल होंगे? फैक्टोरियल ऑफ n। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ n। तो 3 ट्रांजेक्शन तो फैक्टोरियल ऑफ 3। इट मींस 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आपका कितना आ गया? 6। तो इसका आंसर कितना होगा? 6। तो सीरियल शेड्यूल आपके पास आ गया 6। अब पूछा जा रहा है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल्स आर पॉसिबल। नॉन सीरियल शेड्यूल्स कितने पॉसिबल होंगे? तो आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ जो शेड्यूल्स हैं, टीएनएस मतलब टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स माइनस सीरियल शेड्यूल, तो आपका आ जाएगा नॉन सीरियल शेड्यूल। तो नॉन सीरियल शेड्यूल निकालने का तरीका, नॉन सीरियल शेड्यूल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स माइनस सीरियल शेड्यूल। टोटल कितना है? 1260। उसमें से सीरियल वाले कितने हैं? 6। तो कितना आ गया? 1254। अब ये 1254 क्या आ जाएगा? नॉन सीरियल शेड्यूल आ जाएगा। यही फॉर्मूला था, देखिए यहां। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स माइनस नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स। यही किया मैंने। यहां मैंने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स माइनस सीरियल शेड्यूल इक्वल टू नॉन सीरियल शेड्यूल्स। तो ये आपका 1254 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कंसीडर देयर टू बी 3 ट्रांजेक्शंस। फिर से 3 ट्रांजेक्शंस हैं आपके पास, T1 T2 T3 सपोज दैट। देन विथ 1 2 एंड 3 ऑपरेशन। ऑपरेशंस क्या है? 1 2 और 3। तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स निकालने आपको। तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका फैक्टोरियल निकाल दो। देन फैक्टोरियल ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो एक क्या आएगा? 3 प्लस 2 प्लस 1 मीन्स फैक्टोरियल ऑफ 6 डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2। ओके, दैट इज फैक्टोरियल 6 बाई 12। ये आपका आंसर होगा 60। देन टोटल नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स, तो 3 ट्रांजेक्शन है, तो टोटल नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3, दैट इज 6
देन नॉन सीरियल शेड्यूल्स कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, टोटल कितना है 60 को सीरियल शेड्यूल से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया आपका 54। तो इस तरीके से हम बेटा टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स निकालते हैं, एंड नॉन सीरियल शेड्यूल्स निकालते हैं। थैंक यू।